देखिए, जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। काले खेल के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो हम अमूमन बताते हैं आपको। झरिया में कोयले के काले खेल का खुलासा हुआ है। हालांकि देखिए, कोयलांचल के लोगों के लिए अब ये कोई नई बात है नहीं, वो इसके आदी हो चुके हैं। लेकिन सवाल है कि ये काला खेल आखिर चलता किसके इशारे पर है? हुआ क्या है? झरिया के आरके ट्रांसपोर्ट आउटसोर्सिंग पैच से बीएनआर साइडिंग में कोयला ट्रांसपोर्टिंग की आड़ में तस्करी होती थी, और ये तस्करी बिना बीसीसीएल अधिकारियों के मिली भगत के तो संभव है ही नहीं। सबसे पहले इस पूरे मामले को समझ लेते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। एक बार झरिया से रिपोर्ट दिखा दीजिए। झरिया में कोयला तस्करी का भंडाफोड़। आरके ट्रांसपोर्ट आउटसोर्सिंग पैच से बीएनआर साइडिंग जाता है कोयला। एना चेक पोस्ट और बीएनआर चेक पोस्ट का एंट्री रजिस्टर जब्त। ट्रांसपोर्टर के द्वारा लगाए गए हाईवा को किया गया जब्त। फर्जी हस्ताक्षर पर होता था कोयले की तस्करी। चेक पोस्ट रजिस्टर और वाहन एंट्री कार्ड में मिला फर्जी हस्ताक्षर। प्रबंधन को मिली थी हाईवा से कोयला चोरी की शिकायत। केंदुआडीह थाना में हाईवा मालिक विजय यादव के खिलाफ लिखित शिकायत। आरके ट्रांसपोर्ट आउटसोर्सिंग पैच से बीएनआर साइडिंग में कोयला ट्रांसपोर्टिंग की आड़ में तस्करी का भंडाफोड़ होने के बाद आनंद फानन में बीसीसीएल कर्मियों ने मामले की जानकारी एना कोलियरी के परियोजना पदाधिकारी प्रणव दास को दी गई। प्रणव दास ने हाईवा को रोकते हुए एंट्री कार्ड और बीएनआर साइडिंग का एंट्री रजिस्टर और एना चेक पोस्ट का एंट्री रजिस्टर जब्त कर सीआईएसएफ अधिकारियों को सौंप दिया, जिसके बाद जांच पड़ताल में कोयला तस्करी में शामिल हाईवा चालान कार्ड और चेक पोस्ट रजिस्टर का मिलान हस्ताक्षर में अंतर देख हाईवा मालिक विजय यादव के 3 हाईवा को ब्लैकलिस्ट कर कार्रवाई की गई। यही नहीं, इस कोयला तस्करी में कई बीसीसीएल कर्मी भी शामिल हैं। हम लोगों को सीआईएसएफ द्वारा एक शिकायत मिली है, जो उसमें जो हाईवा यहाँ से गया था वो मिसमैच हो रहा था नंबरिंग में। तो उन्होंने एक हमको लिख के दिया है, जो हस्ताक्षर उसमें कार्ड में दर्शाया गया है वो बोलता है मेरा सिग्नेचर नहीं है। सीआईएसएफ द्वारा इनकार किया गया है वो सिग्नेचर को। तो सीआईएसएफ द्वारा आया है हमारे पास, वो हमने फॉरवर्ड कर दिया है। उसको फॉरवर्ड कर दिया हम लोग पुलिस को जी। तो पुलिस उसमें छानबीन करेगी, जैसा होगी आगे की कार्रवाई करेगी पुलिस। बीसीसीएल अधिकारियों ने कोयला चोरी में शामिल हाईवा JH10 AL 5809 और एक अन्य हाईवा को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। वहीं केंदुआडीह थाना में हाईवा मालिक विजय यादव के खिलाफ लिखित शिकायत की गई। बीसीसीएल की कार्रवाई में कोयला माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। झरिया से न्यूज़ 11 भारत के लिए अंकित झा की रिपोर्ट। और सहयोगी दिलीप हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं धनबाद से। मैं सीधा रुख करता हूं धनबाद का। दिलीप, सवाल यह नहीं है कि इस तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है, सवाल यह है कि क्या तस्करी इतनी आसान है? मतलब सीआईएसएफ की सुरक्षा होती है, ये सुरक्षा होती है, वो सुरक्षा होती है, फलाना होता है, ढेकना होता है। एक आम आदमी के लिए कोयला का एक ढेला उठा करके भागना बहुत मुश्किल होता है, और यहाँ पूरे का पूरा हाईवा गायब हो जाता है, पूरे का पूरे हाईवा की तस्करी हो जाती है। तो क्या आप बीसीसीएल के अधिकारी झक मारते रहते हैं, मखिया मारते रहते हैं, सोए रहते हैं? क्या कारण क्या है, मतलब ये बताइए। बिल्कुल, कोयलांचल में जब से आउटसोर्सिंग कंपनी आई है, कोयले उत्पादन बीसीसीएल के लिए एज ए ठेकेदार के तौर पे काम करती है, तो इन इलाकों में कोयले की ट्रांसपोर्टिंग, कोयले का प्रोडक्शन आउटसोर्सिंग कंपनी के जिम्मे होता है। और ये आरके माइनिंग सिर्फ बानगी है, ये दूसरी दफा आरके माइनिंग के यहाँ ट्रांसपोर्टिंग में पुलिस कह सकते हैं बीसीसीएल के अधिकारियों ने दबिश दी और ये भांडाफोड़ किया, ये दूसरी बार है। और आरके माइनिंग के अलावा धनबाद में 1 दर्जन से ज्यादा आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं और सभी में कमोबेश यही स्थिति है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने खबर दिखाया था कि एमपीएल का कोयला निकल रहा और पास के किसी अवैध डिपो में खाली हो रहा है, उस मामले का भी भंडाफोड़ हुआ है। तो ये मिली भगत आउटसोर्सिंग कंपनी इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेवार है, और खास करके उन इलाकों के जो एरिया मैनेजर होते हैं, जो प्रबंधक होते हैं, उनकी भी सहभागिता कहीं ना कहीं इसमें दिखती है, क्योंकि उनकी अपनी सुरक्षा एजेंसी होती है, उसके बाद सीआईएसएफ की सुरक्षा एजेंसी होती है, और जो एंट्री डेटा एंट्री होता है, किस गाड़ी को कितने बजे जाना है और किस गाड़ी को कितने बजे निकलना है, तो उसका गोरख धंधा यहाँ पे किया जाता है। देखिए, छोटी सी उदाहरण यहाँ पे दूंगा, इस गोरख धंधे को खेला कैसे जाता है। मान लेते किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी को हाईवा दिया गया चलाने के लिए, वो एंट्री करते वक्त हाईवा का एंट्री कर लेते कि कोयला लोडिंग के लिए गया, लेकिन जब वो हाईवा
बाहर निकलता है कोयला लेकर के तो उसकी एंट्री नहीं की जाती, और 2 घंटे में वो हाईवा जो कोयला तस्करी से जुड़े होते हैं लोग या फिर जो ट्रांसपोर्टर होते हैं या फिर जो आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रबंधक होते हैं और जो प्रबंधक होते हैं बीसीसीएल के, उनकी मिली भगत के बाद वो हाईवा किसी उनके खास के यहाँ कोयला खाली करके आता है, और फिर जब वो दूसरी बार कोई हाईवा जब अंदर घुसता है उसके बाद उसकी एंट्री की जाती है। तो सोचिए एक ट्रांसपोर्टिंग में कम से कम 100 से ज्यादा हाईवा चलता है, और कितनी आर्थिक नुकसान कोल कंपनियों का यहाँ पे हो रहा है। और जाहिर सी बात है इस पूरे मामले में जितने दोषी बीसीसीएल के प्रबंधक हैं उससे ज्यादा दोषी सुरक्षा एजेंसियां भी हैं और जिस तरह के जो आउटसोर्सिंग कंपनियां चला रहे हैं वो भी हैं। जी अच्छा, गजब की बात देखिए दिलीप, सबसे आश्चर्य की बात मैं कहता हूँ, ट्रांसपोर्टर की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। भाई कोयला जब खेल होता है, ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी तो तय करनी चाहिए ना कि भैया ये ट्रांसपोर्टिंग का जिम्मा आपका है, तो जितना कोयला यहाँ से निकल रहा है क्या वहाँ पर जहाँ जाना है वहाँ पर उतना ही कोयला घुस रहा है? जिस क्वालिटी का कोयला यहाँ से निकल रहा है क्या वही क्वालिटी का कोयला वहाँ पर घुस रहा है या वहाँ पर छाई घुस रही है? ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या इन चीज़ों के लिए किसी की जवाबदेही तय नहीं की जाती? जैसे मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि भैया छापेमारी हुई, छापेमारी में एमपीएल का कोयला निकलता है। ठीक है, चलिए एमपीएल का कोयला निकला, बात सही है, अच्छी बात है, छापेमारी हुई, एमपीएल का कुछ टन कोयला निकल गया। लेकिन मैं कहता हूं कि वहां पर जो एमपीएल के अधिकारी हैं वो क्या झक मार रहे हैं? उनके पास वो कोयला पहुंचा कि नहीं पहुंचा, क्या उन एमपीएल के अधिकारियों को पता नहीं है? मतलब कमाल की बात है। मैं कहता हूं कि मैं 10 रुपये का नमक अगर खरीदता हूं, पिताजी मुझे पैसा देते थे कि भैया 10 रुपये का नमक तुम लेकर के आओ, ठीक है, तो भैया उस 10 रुपये का नमक जब मैं खरीद करके घर जाता था तो पिताजी चेक करते थे कि 10 रुपये का नमक है ना, कि बीच में अभिषेक ने 5 रुपये का नमक का 5 रुपये का 5 स्टार खा लिया, बीच में गड़बड़ जाला था। इस 10 रुपए के नमक के लिए हम लोग इतनी जांच पड़ताल करते हैं, तो ये करोड़ों करोड़ का कोयला है एमपीएल का, मतलब ये कोयला का सीधा ऐसा ही घुस जाता है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। ये ट्रांसपोर्टिंग वाले, ये जितने आउटसोर्सिंग वाले, मतलब इतनी आसानी से खेला कर देते हैं। दिलीप देखिए, इनकी मैं पहले बता रहा हूँ, इनकी साठगांठ जो बीसीसीएल के आला अफसर हैं उनसे भी रहती है, जो बीसीसीएल के सुरक्षा एजेंसी से जुड़े लोग हैं उनसे भी रहती है, और खास करके हो सकता है कि मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं, हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं, लेकिन एमपीएल के भी कोई अधिकारियों के मिलीभगत हो सकती है। देखिए, इस फर्जीवाड़ा को पिछले कई वर्षों से अंजाम दिया जा रहा है। जब से धनबाद में मैथन पावर प्लांट बना है और एमपीएल के नाम पे जो ट्रांसपोर्टिंग होती है उसमें फर्जीवाड़ा किए जाते हैं। और देखिए, इसमें ट्रांसपोर्टर और आउटसोर्सिंग की भूमिका कैसे संदिग्ध होती है। मान लेते हैं हमें ट्रांसपोर्टिंग के लिए 100 हाईवा की जरूरत है, वहां पे हम पेपर पे 110 हाईवा एंट्री करवा देते हैं, और वो 10 हाईवा जो वहां से निकलता है उसका काम यही होता है कि आप भैया एमपीएल के नाम से कोयला निकालो और जो आपके निजी ट्रांसपोर्टर है जिनसे सेटिंग होगी वहां पे कोयला गिरा दो, और जो पैसे आएंगे बिचौलिए में बढ़ जाएंगे। और यही खेल खेला जा रहा है, और यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। आप समझिए, जिस जगह पे आरके माइनिंग है वहां से जो साइडिंग है उस जगह पे करीब 12 किलोमीटर, लगभग 10 से 12 किलोमीटर के आसपास का एरिया है, वहां पे कोयला उनको गिराना है, ट्रांसपोर्ट करना है, वहां से वो ट्रेन के माध्यम से दूसरे जगह जाना है। उस जगह पे आपको ट्रक को लेकर के जाना है, और ये फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। और इस खुलासे में आप दोषी किसको बना रहे हैं? ट्रक के ऑनर को। दोषी किसको बना रहे हैं? ड्राइवर को। इसमें पूरी संलिप्तता और पूरे तरीके से दोषी जो बीसीसीएल के प्रबंधक है उनको बनाया जाए, जो उनकी सुरक्षा एजेंसी उनको बनाया जाए, और वैसे आउटसोर्सिंग को चिन्हित करने की जरूरत है जिनके यहाँ कोयला चोरी हो रहा है और इस तरह के गोरख धंधे हो जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। हालांकि ये सिर्फ एक खुलासा है, लेकिन जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनियां, मैं बार बार कह रहा हूं, ये खेल सब खेल रहे हैं। जी अच्छा, मैं मतलब दिलीप आपसे एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। सिंपल सा, कुछ करना नहीं है, गूगल में चले जाना है और धनबाद में कोयला जब्त टाइप करना है, ठीक है, और आपको देखना है कि भैया रिजल्ट क्या आता है। और मैं आपको पिछले 7 दिन का रिजल्ट मैं आपको बताता हूं दिलीप, सिर्फ पढ़ के बता दे रहा हूं, ठीक है। अवैध कोयले का फल फूल रहा कारोबार, कोयला कंपनी को कंगाल तस्कर कर रहे लाल। जीना गोरा में तस्करी का भंडाफोड़, 400 बोरा कोयला जब्त। सीआईएसएफ ने जब्त किया 200 बोरा कोयला। मतलब ये सिर्फ पिछले 4 दिन की मैं बता रहा हूं। तेतुलिया हार्ड कोक भट्टा से 1164 टन कोयला जब्त, निदेशकों पर केस। एना से बीनार साइडिंग तक कोयला तस्करी का भंडाफोड़, 6 बोरा कोयला के साथ 2 बाइक जब्त। कोयला हेराफेरी की जांच करने पहुंची सीबीआई। कोयला नगरी में लगातार कोयले की तस्करी। मतलब आप देखिए दिलीप, लगातार तस्करी हो रही है, भंडाफोड़ हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद तस्करी हो रही है तो जो भंडाफोड़ हो रहा है हम तो इसको सिर्फ एक आईवाश मानेंगे। हम मानेंगे कि भैया ये असल में जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश है। ये जो लगातार कोयला जब्त और ये जब्त और वो जब्त, इस तरीके के जो खेल रचे जा रहे हैं, असल में जहां पर जिस जड़ पर वार होना चाहिए उस जड़ पर तो वार हो ही नहीं रहा है।
देखिए, ट्रांसपोर्टिंग ऐसा खेल है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर होते हैं, जो आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रबंधक होते हैं, जो एरिया मैनेजर होते हैं और जो वहाँ पे क्लर्क होते हैं जो एंट्री करते हैं, इन लोगों को ही पता होता है कि इस आरके माइनिंग से या फिर फला किसी भी आउटसोर्सिंग कंपनी से कितने ट्रक बाहर निकल रहे हैं, उनके नंबर क्या है, क्या उसमें कई फर्जी निकल रहे हैं, सिर्फ इनको जानकारी होती है। तो आम लोगों के लिए या पुलिस के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है कि इस गोरख धंधे को कैसे क्रैक किया जाए। और जब इसकी शिकायत कौन करता है, देखिए मजेदार बात मैं बताता हूँ, शिकायत इसकी कौन करता है, जो कंपटीटर होते हैं, जिनका गोरख धंधा सही तरीके से चल नहीं रहा होता है। आप कर रहे हो भैया, आप हमें करने नहीं दे रहे हो, तो हम इसकी शिकायत किसको करेंगे, किसी सुरक्षा एजेंसी को करेंगे। और जब उसकी शिकायत होती है, तब जांच होता है, तब इस बात का खुलासा होता है कि आज तो 2 हाईवा चोरी का निकला, 4 हाईवा चोरी का निकला। ये चलता रहता है। इसमें जो बीसीसीएल की अपनी सुरक्षा एजेंसी है, जो अपने लोग हैं, जो एरिया मैनेजर है, और खास करके आउटसोर्सिंग कंपनी पे दबिश देने की जरूरत है कि आपको मैंने कोयला उत्खनन की जिम्मेवारी दी है, कोयला ट्रांसपोर्टिंग की जिम्मेवारी दी है, कोयला तस्करी कराने की जिम्मेवारी आपको नहीं दी है। तो जब तक इस पे कड़े लगाम नहीं लगेंगे और इस पे कोई कारगर कार्रवाई करने की बात सामने नहीं आएगी, तब तक ये गोरख धंधा चलता रहेगा। चलिए दिलीप आप हमारे साथ रहिए। आपसे एक सवाल और मुझे समझना है, मैं चाहता हूं कि दर्शक भी उस सवाल को समझेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहां पर डंके की चोट पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। दिलीप, मैं जल्द आपके पास आता हूं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जल्द आपके पास आ रहे हैं। देखिए, दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ धनबाद से अरुण बर्नवाल भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं एक बार अरुण के पास आ जाता हूं। अरुण, देखिए, ये बीएनआर तक, आरके ट्रांसपोर्ट से बीएनआर तक, बीएनआर से आरके तक, एना से इधर उधर, इधर पता नहीं किधर किधर तस्करी का ये मामला कोई पहली बार नहीं है और ना ये कोई आखिरी बार है। सवाल यह है कि आखिर कब तक, कैसे, क्यों? अरुण, क्या अरुण मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अरुण से संपर्क। अरुण मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? क्या अरुण मेरा सवाल सुन सकते हैं? जी अरुण, कब, क्यों, कैसे, मतलब लगातार ऐसे ही चलता रहेगा? बिल्कुल हम कह सकते हैं कि कोलफील्ड में जिस तरह इन दिनों आउटसोर्सिंग में जो हाईवे माल टपाने का जो खेल होता है, उसका ये सिर्फ एक बानगी सा है। और ये जो झरिया थाना क्षेत्र के एना आउटसोर्सिंग पैस से जो 3 हाईवा को ब्लैक लिस्टेड कंपनी ने किया है, उसमें मामला कुछ इसी तरह का है कि अवैध फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से वहाँ से माल तो निकलता है सही, लेकिन वो चला जाता है कहीं और। तो इस छपाने के फेर में जब बीसीसीएल प्रबंधन ने उसे पकड़ा है और 3 हाईवा के खिलाफ को ब्लैक लिस्टेड करते हुए उनके खिलाफ अनुशंसा की है, कार्रवाई की, तो ये तो एक पक्ष हो गया। लेकिन दूसरी ओर इसमें बीसीसीएल कर्मियों की भी मिली भगत से कहीं कोई इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बगैर उनकी सहमति के, बगैर उनके सुरक्षा जो कर्मी है, सुरक्षा एजेंसी है उनकी मिली भगत से, स्थानीय प्रशासन पुलिस के अधिकारियों की मिली भगत से इस तरह के वारदात पर को अंजाम देना या इस तरह के काम को, घटना को सफल बनाना कहीं किसी के बूते की बात नहीं हो सकती। तो हम मान सकते हैं इससे न सिर्फ बीसीसीएल प्रबंधन को, बीसीसीएल को, बल्कि देश को भी अच्छा खासा राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं इसके एवज में राज्य सरकार को भी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन फायदा जो है बिचौलिए और जो अवैध जो तस्कर हैं, अवैध जो इस तरह के काम को अंजाम देने वाले हैं, उनको लाभ पहुंचता है। तो ये एक मामूली सी, एक छोटी सी वानगी है जो ये धनबाद एना में जो आरके ट्रांसपोर्ट की ओर से जो ट्रांसपोर्टिंग का काम भी करता है। यहाँ जो 3 हाईवा जो एक मजदूर संगठन है, उसके जो एक नुमाइंदे का जो हाईवा बताई जा रही है, वो उसका ब्लैक लिस्टेड होना। तो दूसरी ओर उस हाईवे के मालिक जो जनता मजदूर संघ का कथित नेता है, उसकी ओर से सफाई दी गई है और अपने आप को बेकसूर साहब बताया जा रहा है। लेकिन मामला जब पकड़ में आ गया तब तो वो दोषी साबित हो गया।
तो अब देखना होगा जो इस मामले में कितनी बारीकी से, गंभीरता से और जो बीसीसीएल प्रबंधन के अभी इसमें बहुत कुछ जांच की बातें सामने आना चाहिए। अभी एक बार फिर से मैं रुक करता हूं। देखिए धनबाद से दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, मैं एक बार दिलीप का रुक कर रहा हूं। दिलीप, देखिए अरुण से जो सवाल था वही सवाल आपसे भी है कि ना ये पहली बार है ना ये आखिरी बार है, हमेशा की बात है। सवाल फिर से वही है कि अब आने वाले समय में क्या कुछ होना चाहिए कि भैया ऐसी खबरें हमें फिर से ना पढ़नी पड़े। दिलीप, देखिए इसके लिए बीसीसीएल प्रबंधक को गंभीर होना पड़ेगा, उनकी जो अपनी सुरक्षा एजेंसी है उनको गंभीर होना पड़ेगा और सीआईएसएफ जो है उनको गंभीर होना पड़ेगा और वैसे कर्मचारियों को भी चिन्हित करने की जरूरत है बीसीसीएल को, जो इस तरह के गोरख धंधे को अंजाम देने में लगे हुए हैं और उनको चिन्हित करके वो दूसरी जगह ट्रांसफर करें या उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और जब तक सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे इस तरह की घटना कोयलांचल में रुकने वाली बात नहीं। और खास करके आउटसोर्सिंग कंपनियों को भी हिदायत देना है कि आप कोयले प्रोडक्शन की आड़ में जो ट्रांसपोर्टिंग का काम भी आपको मिलता है और उसकी आड़ में जो इस तरह के गोरख धंधे को अंजाम दे रहे हैं उनकी सहभागिता भी इसमें सुनिश्चित है। तो ऐसे में सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, तभी ऐसे आर्थिक अपराध जो हो रहे हैं जिसका नुकसान बीसीसीएल प्रबंधक को हो रहा है, देश को हो रहा है और खास करके जो राज्य को भी राजस्व मिलता है उसका हो रहा है। तो इन पे विराम लगाने को लेकर के सख्त से सख्त और ठोस कार्रवाई और कदम उठाने की जरूरत है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दिलीप इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिलीप और अरुण हमारे साथ दोनों जुड़े हुए थे और जैसा कि इस बातचीत से निकलता है, देखिए बातचीत का मजमून यही है। इस बातचीत से यही समझ में आता है कि एक प्लानिंग करके और ये जो तस्करी का नेक्सस है इस नेक्सस पर वार करना पड़ेगा और इसके लिए सबसे ज्यादा सीरियस बीसीसीएल को होना पड़ेगा। इसके लिए सबसे ज्यादा सीरियस ईसीएल मुगमा को होना पड़ेगा। इन सबको जब तक सीरियसनेस जब तक नहीं आएगी तब तक तस्करी के इस खेल का अंत नहीं होगा। भंडाफोड़ तो हो जाएगा, चलिए ठीक है, भंडाफोड़ होता रहेगा जैसे अभी भंडाफोड़ हुआ, लेकिन सवाल यह है कि भैया इस खेल का अंत कैसे होगा और इसका अंत तो दृढ़ इच्छा शक्ति से ही होगा। वो इच्छा शक्ति बीसीसीएल प्रबंधन को और उसकी सुरक्षा एजेंसियों को दिखाना पड़ेगा। हमारा काम है खबरें दिखाना, हम खबरें दिखा रहे हैं, लेकिन एक्शन तो बीसीसीएल को ही लेना है, एक्शन तो प्रशासन को ही लेना है, मैनेजमेंट को ही लेना है। देखते हैं एक्शन लिया जाता है कि नहीं। फिलहाल डंके की चोट में यहीं तक। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।